क्या मैं सुंदर हूं? एक ऐसा सवाल जो अंधेरी गलियों में गूंजता है। जानते हैं, ये कोई आम सवाल नहीं है। इसका कोई सही जवाब है ही नहीं, और गलत जवाब का मतलब है एक खौफनाक मौत। तो आज हम बात करने वाले हैं कुचिसाके ओना की, एक ऐसी डरावनी कहानी जिसने पूरे टोक्यो शहर को दहला के रख दिया था। आखिर कौन थी ये औरत और क्यों उसका पूछा गया एक सीधा सा सवाल मौत का बुलावा बन जाता था? चलिए जानते हैं। तो चलिए चलते हैं टोक्यो के शिबुया की अंधेरी गलियों में। यहाँ एक अजीब सी दहशत का माहौल है। शहर में एक के बाद एक कुछ बहुत ही भयानक और समझ से परे हत्याएं हो रही हैं। और इसी माहौल में हम मिलते हैं अकारा से। देखिए, शहर में जो डर फैला हुआ था ना, उसी का फायदा उठाकर उसकी रूममेट ने एक बहुत ही बुरा मजाक किया। वो उसे डराने के लिए कुचिसाके ओना बन गई। सच कहूं तो शहर की घबराहट पर किया गया एक बहुत ही भद्दा मजाक था ये। लेकिन कुछ ही दिन बाद ये मजाक हकीकत बन जाता है। एक और लड़की है आना, जिसका सामना सचमुच एक नकाबपोश साए से होता है, और उसे ये समझने में बहुत देर हो जाती है कि अरे ये कोई मजाक नहीं है। वो साया उससे वही सवाल पूछता है, वही मशहूर डरावना सवाल। अमाना तो डर से कांप रही थी, और घबराहट में वो दोनों ही गलत जवाब दे बैठती है। पहले तो वो हाँ कह देती है, और फिर डर के मारे उससे बदसूरत भी बोल देती है। और इसका नतीजा, अगली सुबह आना की लाश मिलती है, और यहीं से शहर में आतंक का एक नया दौर शुरू हो जाता है। पुलिस बिल्कुल हैरान परेशान थी। उनके हाथ खाली थे, क्योंकि ये कातिल अपने पीछे एक भी सुराख नहीं छोड़ रहा था। तो आखिर ये सब कर कौन रहा था? इस दहशत की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब अतीत में। क्योंकि ये कोई आम कातिल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी आत्मा थी जो एक बहुत बड़ी त्रासदी और बदले की आग से पैदा हुई थी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था, मतलब इनसिक्योर था। वो उसकी खूबसूरती को लेकर इतना पागल था कि उसने उसका घर से निकलना तक बंद करवा दिया। और फिर एक दिन शक और गुस्से में अंधा होकर उसने अपनी ही पत्नी पर बेवफाई का झूठा इल्जाम लगाया और कैंची से उसका चेहरा काट दिया। उसकी पूरी जिंदगी एक पल में तबाह कर दी। अब जाहिर है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो आज भी इस दुनिया में भटक रही है, हमेशा के लिए उसी दर्द और हिंसा से बंधी हुई जिसने उसे इस हालत में पहुंचाया था। और यही वजह है कि अब उसकी वो अतृप्त आत्मा सड़कों पर भटकती है और हार आने जाने वाले से वही एक सवाल पूछती है। एक ऐसा सवाल जिसके दोनों ही जवाब आपको मौत के मुंह में धकेल सकते हैं। मतलब एक ऐसा जानलेवा जाल जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। अब जब शहर में मौत का ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था, तो होशुमा नाम के एक पुजारी ने फैसला किया। उन्होंने तय किया कि शहर को इस बुरे सपने से बचाने के लिए उन्हें खुद इस आत्मा का सामना करना पड़ेगा। तो होशुमा एक ताबीज और कुछ नमक लेके निकल पड़ते हैं उन्हीं अंधेरी गलियों में उस आत्मा को ढूंढने। वो एक आध्यात्मिक लड़ाई के लिए आप कह सकते हैं पूरी तरह से तैयार थे। आखिरकार उनका सामना उस आत्मा से हो ही जाता है। जैसे ही वो आत्मा भयानक चीख के साथ अपना सवाल पूछती है, होशुमा उसके जवाब में उस पर नमक और तावीज फेंक देते हैं। और जानते हैं क्या, ये हमला काम कर गया। आत्मा दर्द से चीखती है और गायब हो जाती है। कुछ दिनों के लिए हत्याएं भी रुक गईं और टोक्यो में एक बार फिर थोड़ी शांति लौट आई। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। जैसा मैंने कहा, ये शांति असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। कुछ ही समय बाद पुजारी को एक बहुत ही भयानक सपना आता है, और उन्हें यह एहसास हो जाता है कि आत्मा कहीं गई नहीं है, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटी है। और इस बार कुचिसाके ओना ने खुद को बदल लिया था, बिल्कुल आज के दुनिया के हिसाब से। अब वो सिर्फ अंधेरी गलियों का खतरा नहीं थी, नहीं, अब वो मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन, यहां तक कि आईनों के जरिए लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच सकती थी। अब हमले और भी ज्यादा होने लगे, और ज्यादा बड़े पैमाने पर। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि पुजारी की पहली कोशिश ने उस आत्मा को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे सिर्फ और ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। और अब वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक बन चुकी थी। जब होशुमा को यह एहसास हुआ कि इस बढ़ती हुई दहशत के लिए कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने ठान लिया। उन्हें पता था कि इस बार इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा, लेकिन ताकत से नहीं,
बल्कि सच्चाई से। तो एक आखिरी मुकाबले के लिए वो उसी गली में वापस लौटते हैं और उस आत्मा को पुकारते हैं। आत्मा उनके सामने आती है। इस बार वो पहले से भी ज्यादा ठंडी और गुस्से में भरी हुई थी, और वो अपना भयानक सवाल आखिरी बार पूछती है। लेकिन इस बार होशुमा जवाब नहीं देते। जवाब देने के बजाय वो उसे सच बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मौत का कारण तुम्हारी खूबसूरती नहीं, बल्कि तुम्हारे पति का पागलपन था। उन्होंने उसकी पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया नजरिया दे दिया। और फिर वो एक पवित्र आईना उसके सामने कर देते हैं। उसे मजबूर करते हैं कि वो उस दानव को देखे जो वो खुद बन चुकी थी। अपना ही वो भयानक रूप देखकर और उस सच को सुनकर आत्मा एक आखिरी दर्द भरी चीख मारती है और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और इस तरह टोक्यो को उस खौफ से आज़ादी मिल गई। लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या ऐसी शक्तिशाली और डरावनी कहानियां कभी सच में खत्म होती हैं, या फिर वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं, किसी और अंधेरी गली में किसी और का रास्ता देखने के लिए?